यूपी पीसीएस का हमारा जो एग्ज़ाम है जो कि 12 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। आज जो हमारी डेट है वो है 23 फेब। आज से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्स 231 डेज़ हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। ये वीडियो उनके लिए है जो सीरियस कैंडिडेट है, क्योंकि जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत भी रिवीजन किया है, थोड़ा बहुत भी अपना पहले पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी उनके पास नॉलेज है, उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चलेगा आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, क्या रखनी है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। पीसीएस का एग्ज़ाम है, 3 फेज़ में हमारा एग्ज़ाम होगा। मोस्ट फेज़ है हमारा प्री, मेंस और इंटरव्यू। इन फेजेस में हमारा एग्ज़ाम होता है। प्री में हमारे 2 पेपर होते हैं, मेंस में हमारे 9 पेपर होते हैं। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कि हमारे ऑप्शनल अब हट चुके हैं। इसकी जगह हमारा आ चुका है यूपी स्पेशल। यूपी के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यू में आपको इससे रिलेटेड ही पूछते हैं, आपकी यूपी के बारे में पूछते हैं, जहाँ आप रहते हो, किस जगह रहते हो, आपके आसपास क्या रिवर्स, दुनिया भर की चीज़ें वो आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। आपके पास अप्रॉक्स 231 डेज हैं, 7 महीने हैं आपके पास, 7 मंथ्स हैं आपके पास। आधा महीना और है आपके पास, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। आप सिर्फ इस पे फोकस करोगे कि आपके पास कितना टाइम है अभी। ये रहा आपका पेपर 1 जो कि आपका प्री में होगा। सबसे पहले आपका पेपर 12 तारीख को यही होगा। जीएस का है, 200 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे आपके इसमें। पेपर 2 आपका सी सेट का होगा। पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं। इसको क्वालिफाई करके आपकी इस पेपर की कॉपी चेक होती है। अगर इसको क्वालिफाई नहीं करोगे, सी सेट मतलब होता है जिसमें आपका मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है और सब्जेक्ट्स होते हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं। मेन आपका होता है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। इन पे आपको फोकस करना होता है। पीसीएस का पेपर आप किसी भी मीडियम से दे सकते हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हो। इन दोनों मीडियम से आप अपना पीसीएस का पेपर दे सकते हो। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे अब अपने पेपर के पैटर्न का, कि हमको कैसे अपना पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, प्री में तो आपके जो मेंस में सब्जेक्ट आते हैं उसमें वही सेम आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, कोई डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं ऐड होता है। कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि आपका यूपी स्पेशल का हो गया, जिसको आप राकेश सारस्वत सर की बुक से करोगे। नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, इनकी बुक से आपको अपना 2 पेपर और कंप्लीट करना है। उसके साथ ही साथ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाला चैनल एक है, उससे आपको अपना और वो कंप्लीट करना है। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है, इसमें आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होते चले जाएंगे। मेन है हमको अपने सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करना है, कैसे हम अपने सब्जेक्ट का कोर्स पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके पास 7 मंथ्स है। ठीक है, आज आपकी 23 फेब है। आपको क्या करना है, आज से आप अपनी डायरेक्ट कॉपी बुक उठा के नहीं पढ़ने लगोगे। आपके पास अभी 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये आपके पास कितने दिन है, 5 दिन है आपके पास। इन 5 दिन में आप पहले ये देखोगे, आप उसका पूरा सिलेबस देखोगे। अपनी प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट नहीं करोगे। अगर आप न्यू कमर हो, आप पूरा उसका सिलेबस याद करोगे। सबसे पहला काम है आपका सिलेबस याद करना और इसके कुछ पीवाईक्यूज देखना और उनको लगाना है कि आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। सबसे पहले आपको अपना बेस देखना है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो चीज़ आपको देखनी है। आपको उसके पीवाईक्यू देखनी है 5 दिनों में, और आपको सिलेबस याद करना है। सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है कि आपसे याद ना हो पाए। अब बारी आती है हमारे कुछ सब्जेक्ट्स की। जैसे कि आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स हैं आपको स्टार्ट करने हैं। पॉलिटी से आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। पॉलिटी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें वेटेज उसका काफ़ी ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। ये पॉलिटी में आप जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, ये सारी चीज़ें आप उसकी याद कर सकते हो। सबसे पहले मंथ में आप क्या करोगे, मार्च का जो आपका महीना होगा इसमें आप पॉलिटी करोगे। अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो कि एक महीने में एक सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट कर सकते हो तो इसके साथ आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हो। कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी के साथ अगर आपको पढ़ना है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है ना हमारी, वो पॉलिटी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होती है। क्योंकि पॉलिटी में जो लॉ है और जो दुनिया भर के एक्ट्स होते हैं वो सारे मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें पूरा ब्रिटिशर्स से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, वरना ये पॉलिटी से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होती है। अगर आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हो, पॉलिटी भी आपने स्टार्ट की है, जैसे कि आपके चार्टर एक्ट हो गए, आपके पिट्स इंडिया एक्ट हो गए, ये जितने सारे एक्ट्स हैं वो आपके पॉलिटी में भी मिलेंगे और ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी मिलेंगे। तो आप पॉलिटी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी कर सकते हो। इस मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं,
इन दोनों में आप अपने इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 15-15 दिन दोगे, आपको एक दिन में अप्रॉक्स अपने 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। मुझे बताने का नहीं है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो ना, तो आप ऑलरेडी अपना इतना टाइम दोगे कि अगर आप अपना एक टारगेट बना के चलोगे एक टॉपिक वाइज, जैसे कि आज आपने एक पोर्शन को डिवाइड कर दिया, पॉलिटी में पार्ट्स होते हैं, उनको अगर आपने डिवाइड किया, अगर आपने आज एक पार्ट, तो एक दिन में कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा। 3 दिन में अगर आप एक पार्ट कंप्लीट कर रहे हो, 4 दिन में एक पार्ट कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके पास ये 1 महीना है जिसमें कि आपको पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री आपका कवर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कुछ जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं। इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो। अगर आपने मार्च में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, तो ये नहीं है कि आप अपनी प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हो, ऑप्शनल के अकॉर्डिंग, मतलब कि ऑब्जेक्टिव वाली पढ़ रहे हो। नहीं, आपको अपनी मेंस की तैयारी करनी है। प्री तो अपने आप हो ही जाएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन तो वही आएगा ना, तो उसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना है। तो आपको अपने मेंस ओरिएंटेड ही तैयारी करनी है। आपको आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, अभी नहीं, जब पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे फिर करोगे। टाइम आपके पास बहुत कम है, ये चीज़ आपके लिए क्लियर है। ठीक, आप अपनी ज्योग्राफी को करोगे, जो बचा कुछ आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना, वो आप इसमें ही कवर करोगे आके अपने ज्योग्राफी वाले पूरे पोर्शन में। अब आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। अगर जैसे कि आपका ज्योग्राफी में आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है, ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे, आपने पहले भी ज्योग्राफी पढ़ी होती है तो आपके लिए इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती। कुछ जो बेसिक ये वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इनको आपको अच्छे से करना है। अगर आप कोई भी पेड कोर्स लियो, कहीं से भी आप पढ़ते हो, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। मैं नहीं बताऊँगी यहाँ से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, बट आप जहाँ से भी पढ़ते हो इनको आप अपना उससे पढ़ोगे। इनके साथ ही साथ जो आप ये कर रहे हो, आप जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, बजट भी आया हुआ है इस साल अभी, तो वो अक्टूबर में पूछा जाएगा। जो आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, हर महीने आपको करते हुए चलना है। न्यूज़पेपर का ये है कि न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको करंट अफेयर से ही रिलेटेड रखना पड़ेगा। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वरना मुझे लगता है ये एक मिथ है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। पीसीएस में आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, या फिर इकोनॉमी भी पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपने सिलेबस को उठाओगे। आपका जो कुछ भी सिलेबस होगा, आपके सिलेबस में जो कुछ भी दिया, जैसे कि ये है आपका एक सिलेबस, ये पॉलिटी का सिलेबस है, इस सिलेबस को आपको पूरा जैसे आपने याद किया है, तो जब आप ये टॉपिक्स कर रहे होगे ना, तो आपको ऑलरेडी ये ध्यान होगा कि हाँ, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में पूछा जा रहा है, तो मतलब हमारे एग्जाम में आने के इसके 100% चांसेस हैं। तो इसको आप जैसे कि सिलेबस आप पूरा करोगे, सिलेबस के एक एक टॉपिक को उठाओगे, उस एक एक टॉपिक को पूरा कवर करोगे। जब आप ये कर लोगे ना, तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक, ये हो गया हमारा 2 महीने का। अब बारी आती है हमारी इकोनॉमी की। अप्रैल में और आपने अपनी मार्च वाले महीने में आपने अपने 3 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जिसमें कि साथ साथ अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अपने बजट को भी देख रहे हो, करंट अफेयर से आप रिलेटेड ही हो, पूरा पता है आपको। इकोनॉमी में बारी आती है हमारी बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि बजट वाला जो सेक्टर है वो पूरा आपका इकोनॉमी में ही है। जैसे अगर आपको बजट तब नहीं पढ़ना है, तो जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो इस टाइम पे आपको बजट अपना पूरा कंप्लीट करना है। इकोनॉमी आपको इस महीने में पूरे अच्छे से कंप्लीट कर देनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसकी जो एक्स्ट्रा बुक होती है उसको आपको पढ़ना है। उसके साथ जो कोई गवर्नमेंट की साइट्स होती है वहाँ से आपको चीज़ें देखनी है कि क्या है, क्या इकोनॉमी में चेंज आया हुआ है। बजट भी आपको इसमें अपना पूरा कंप्लीट करना है। वही जो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की बात की थी, पॉलिटी की बात की, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो कुछ भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उसको आपको इसमें पढ़ना है, आपको इस वाले फेज में अपना पढ़ना है। ये हमारा हर एक मंथ का है। ये आपका महीना हो गया कौन सा, इकोनॉमी के साथ साथ वाला आपका महीना हो गया ये हमारा मई वाला महीना। इन 3 महीनों में आपको अपने 4 सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट करने हैं। अब बारी आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो कि है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री से आजकल क्वेश्चन इतने बन रहे हैं, एंशियंट इंडिया हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गई और मेडिवल हिस्ट्री हो गई। ये दोनों है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा 15 या फिर 20 दिन, इन दिनों में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको अपनी आर्ट एंड कल्चर को भी कंप्लीट करना है। आर्ट एंड कल्चर भी आपको इस वाले महीने में अपना पूरा कवर करना है। ये आपका जून वाला महीना है। अब इस महीने में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप इस महीने में अपने आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको इसी फेज में अपनी जो यूपी स्पेशल की एक बुक है, जिसके 2 पेपर होने वाले हैं, उसको आपको उठाना है। फिर आपको जब आप एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो उसको आपको रिलेट करना है। कहाँ रिलेट करना है, यूपी में।
यूपी में उस फेज में जैसे कि आपका पहले ही 2 कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें कि आपको एंशियंट हिस्ट्री भी दी गई है, मेडिवल हिस्ट्री भी दी गई है यूपी की, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसको आपको वहीं पे अपना पूरा कंप्लीट करना है। जैसे कि हिस्ट्री वाला जो पोर्शन हो गया, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन हो गया आपका, इसी में कंप्लीट होता चला जाएगा। और जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो आप जहां से भी पढ़ते हो वो आप अपना पढ़ते ही जाओगे। अब आपका इस फेज से ना, जैसे कि आपने अपने ये 3 महीने यहाँ पे अच्छे से दे दिए, अब मार्च अप्रैल मई, ठीक है, इन 3 महीनों में आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, आपने अपना पूरा सिलेबस को ही पढ़ा, जो आपका मेन पोर्शन है ना उसको आपने कवर किया। बट जब आपका एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री वाला जो पार्ट आ रहा है ना जून वाला पार्ट में, इस वाले पार्ट में आपने अपने यूपी स्पेशल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके 2 पेपर होते हैं, 500 नंबर का ये पेपर होते हैं दोस्त के। अब आप ये समझिए 500 नंबर कितने ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन 110% पक्का है, ठीक है। जब आप ये कर लोगे तो आपका प्री भी अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि आपका जब पूरा आपका मतलब जो बेस क्लियर है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपका ये भी निकल जाएगा। तो मेन चीज आपको यूपी स्पेशल भी आपका अपने स्टार्ट कर देना है इसी फेज से, जून वाले फेज से। अब बारी आती है हमारी जुलाई वाला फेज। ये वाला जो हमारा फेज है ना, इस फेज में आपको क्या करना है। अब बारी आती है हमारी जो हमारा पोर्शन है साइंस एंड टेक वाला, एनवायरनमेंट वाला, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपको ये जुलाई वाले पोर्शन में कंप्लीट करना है। इसके जो करंट अफेयर्स हैं और अभी तक आखिरी के 7-8 महीने में जितना जो कुछ भी रिलेटेड हुआ है अपनी इंडिया में, यूपी में, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। ये आपको जुलाई वाला फेज होगा जिसमें कि आपका यूपी स्पेशल चलता रहेगा, जितना भी आपका पोर्शन है ना। अब आपका जो ये वाला फेज स्टार्ट हो रहा है ना, जहाँ से जून वाला फेज, यहाँ से आपको जुलाई में भी यूपी स्पेशल चलेगा, क्योंकि इसके 2 पेपर होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका इस फेज में यहाँ से चलना ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बारी आती है हमारी अगस्त वाले फेज की। अब जो हमारा अगस्त वाला फेज है, इस वाले फेज में आपका जो पोर्शन है एथिक्स हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जितना जो कुछ भी पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका अगस्त वाले फेज में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वर्ल्ड हिस्ट्री में मुश्किल से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आप अपना PYQ देख लेना। इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी की बात रही तो आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला जितना पोर्शन है वो भी आपका अप्रॉक्स 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये तीनों चीजें साथ में लेके पढ़ते हो तो और भी ज्यादा जल्दी मतलब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एथिक्स वाला पोर्शन थोड़ा आपका वेटेज में जाता है, बट इतना भी नहीं जाता। अगर PYQ उठा के आपने देखा है, आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, तो एथिक्स के लिए 1 महीना बहुत ही ज्यादा है। वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी आप इसी के साथ साथ अपना पढ़ सकते हो। अब आपके पास 2 महीने बचे। आपका बचा सितंबर, आपका अक्टूबर वाला जो महीना है, इस वाले फेज में आपका एग्जाम है। आपके पास ये वाला महीना बचता है। अब आपने क्या किया, आपने अपना जून से पूरा अपने प्रिपरेशन को आपने अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि आपके वो हो गए जो आपका यूपी वाले सब्जेक्ट्स थे, यूपी स्पेशल में जो कुछ भी था आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें आपको कितना टाइम दे दिया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने आपने उसको दे दिए। तो वो मार्क्स तो आपके यहाँ पे पक्के हो गए। ऐसा नहीं है कि वो मार्क्स आपके पक्के नहीं है, क्योंकि अगर आपने इतना टाइम दिया है किसी भी सब्जेक्ट्स को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो वो तो आपका सिलेबस पूरा कवर हो ही जाएगा ना। तो वो आपका फेज 1 कंप्लीट हो गया। तो जब आपने, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, आपने जो अपनी पॉलिटी को पढ़ना स्टार्ट किया था, पॉलिटी को जब आपने पढ़ा, मेन चीज आपको क्या करनी है, जब आपने पॉलिटी स्टार्ट की मार्च के महीने में, तो अप्रैल के महीने से आपको उसकी PYQ लगाने स्टार्ट कर दें। अब आप अपने PYQ कहाँ से लगाओगे, तो उसके लिए आपको लेनी है घटना चक्र। घटना चक्र लेनी, नहीं तो PYQ उठाओ, वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपने अपने उसको लगाना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ ही साथ आपने अपनी मेंस की आंसर राइटिंग को स्टार्ट कर दिया। आपको 1 दिन में 2 क्वेश्चन तो लिखने ही लिखने हैं, परमानेंटली आपको लिखने हैं। तो अगर आपसे नहीं हो पाता, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक टिके हो ना, तो आपको पता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कैसे अपना सिलेबस करोगे। तो मेन चीज है ना कि अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है, अब आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अगर आप नॉर्मल एक घर से हो, अगर आप किसी भी पेड बैच को नहीं ले सकते हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जैसे कि आपका मार्च वाला जो महीना स्टार्ट होता है, उस महीने में मैं आपको पर डे के बेसिस पे 2 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से दूंगी।
जिसमें कि आपको अपनी प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट कर देनी है। आंसर राइटिंग आपको अपनी स्टार्ट कर देनी है। मार्च लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगी। जैसे अगर आपने आज, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो एक टॉपिक आपने पढ़ा, तो उस टॉपिक को लिखते हुए ना मैं अपनी एक यूट्यूब वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करवा दूंगी और उस क्वेश्चन को करके दिखा दूंगी आपको, ठीक है। तो वहां से आपका आंसर राइटिंग भी होता चला जाएगा और आपका एक फ्लो भी बना रहेगा उसी के साथ साथ। तो हम लोग अपने पूरे सिलेबस के साथ ही साथ चलेंगे। तो सितंबर वाले महीने में आपके जितना भी जो कुछ भी बचा कुचा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब आपको जो कुछ भी था, अब बारी आती है अपने प्री पे फोकस करने की। मेंस की आंसर राइटिंग आपकी चली रही है, प्री पे आप मेंस की आंसर राइटिंग आपकी चली रही थी, इसमें अब आपको ब्रेक लेना है आंसर राइटिंग में। अब आप अपना पूरा प्री ओरिएंटेड, मतलब पूरा 1.5 महीना आपका जो अक्टूबर तक का महीना, जब तक आपका 12 अक्टूबर को पेपर नहीं होता तब तक आप अपना पूरा प्री पे ध्यान दोगे। प्री वाले पोर्शन पे पूरा ध्यान दोगे, कितना करंट अफेयर्स में आया हुआ है, कितना कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारे पीवाईक्यू लगा डालोगे। अप्रोक्स 10 साल के तो पीवाईक्यू आपको लगाने ही लगाने हैं। किसके? प्री के पीवाईक्यू आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्री वाला पोर्शन। तो अब जैसे कि अगर आपका अक्टूबर में आपका पूरा प्री कंप्लीट हो जाता है, फिर आप अपनी फिर से आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने 4 महीने जितने भी आपको महीने मिलते हैं उसमें आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो ना। क्योंकि जितना फिर उस फेज में आपको क्या करना है, 1.5 महीना आपको अपना प्री को पूरा अच्छे से देना है। क्योंकि आपने इतना सब कुछ पढ़ा है तो आपको प्री भी पता है कि आपको कितना क्या आ रहा है कितना नहीं आ रहा, आपको पता चल जाएगा। और 1.5 महीना बहुत ही ज़्यादा, अगर आपने प्रिपरेशन उस हिसाब से की है जिस हिसाब से हमारा पूरा कैलेंडर बना हुआ है, तो आपका वो फेज भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो उस वाले फेज को आप अपना पूरा कंप्लीट ऐसे करोगे। फिर आता है हमारा अक्टूबर के बाद, जब हमारा प्री का एग्जाम होता है तो अपने क्वेश्चन को चेक करने के बाद आपको पता है आपके पास फिर महीने ही महीने 4 महीने, इसमें आप अपनी आंसर राइटिंग करोगे। जब आपकी आंसर राइटिंग होगी तो आपको भी पता है कि आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया और आंसर भी आपको लिखना आने लगेगा धीरे धीरे। तो आपके पास 4 महीने अगर आप एक दिन में 2 आंसर राइटिंग भी कर रहे हो तो आप समझ लो कितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग आप लोग कर लोगे, 1000 से ऊपर कर लोगे। तो ये हो गया हमारा आंसर राइटिंग वाला पोर्शन। तो यहाँ तक होता है हमारा प्री वाला पूरा कंप्लीट, प्री वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है। और हाँ, मैं अपना टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी जिसमें आपको कोई टेलीग्राम मेरा जो चैनल होगा उसमें ये देखिए, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप देख सकते हो। यहाँ से अपनी इस लिंक को कॉपी भी कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप अपना ढूंढ सकते हो, क्रैकेट में डबल टी है, इसको आप देख के इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पर डे पे मैं एक क्वेश्चन डालूंगी उससे रिलेटेड, आपका चाहे पॉलिटी हो, जो सब्जेक्ट हो आप जो कर रहे हो उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन डालती जाऊंगी। और हाँ, अगर आपको ये मेरा पूरा टारगेट जितना भी हम लोगों ने ये पूरा अपना शेड्यूल बनाया हुआ है 231 डेज का, अगर आपको ये अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मतलब आप सभी अपनी प्रिपरेशन को अगर स्टार्ट करने जा रहे हो सो ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन को आप लोग अच्छे से करिए। कोई भी डाउट आता है, अगर आपको सिलेबस में किसी भी चीज़ में कुछ भी समझ नहीं आता है, पढ़ाई से छोड़ के, थोड़ा बहुत तो मेरा भी वीक है, बट जो कुछ भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। मतलब मैसेजेस ओपन टू ऑल हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।